हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, एक अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा के गांव गोदिका से आ रही है, जहां पर 15 मार्च को डबवाली के गांव गोदिका में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में जो कि 11 आरोपितों पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है, जिसके बाद आज इस मामले में नया मोड़ आ गया है, जहां पर पूरा गांव इन लोगों के लिए न्याय की उम्मीद को लेकर खड़ा हुआ है। दरअसल गांव के लोगों की ओर से ये फैसला किया गया है कि जिस तरीके से जानबूझकर टारगेट करते हुए गांव के कुछ लोगों को इस खुदकुशी के मामले में हत्या करार देने की कोशिश की जा रही है और उनके ऊपर बेबुनियाद तरीके से आरोप लगाए गए हैं, जहां पर सिरसा पुलिस ने स्पेशल एसआईटी गठित करते हुए इसकी जांच शुरू की है। और मगर आपको बता दें कि जो याची पक्ष, जो पिता पुत्र है, वो लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक पुलिस की ओर से इन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जहां पर आज दूसरे पक्ष की ओर से पूरा गांव आकर मीडिया के सामने खड़ा हुआ है। कैमरे के सामने ग्रामीणों ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं कि किस तरीके से जो पिता पुत्र है वो जानबूझकर गांव के कुछ लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। बल्कि 15 मार्च 2022 को गांव गोदिका के जो एक बागवानी की जो डिग्गी से डेड बॉडी मिली थी, उसकी हत्या नहीं की गई थी, बल्कि उस युवक ने परेशानी के चलते आत्महत्या की थी। चूँकि उसके जो जूते हैं वो भी उस डिग्गी के बाहर पाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में 11 आरोपियों पर केस तो दर्ज किया, मगर पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। जहां पर आज ग्रामीणों की ओर से आर पार का ऐलान किया गया है। गांव ने एकजुट होते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में जो 11 लोगों को हत्या का केस में जो शामिल किया गया है वो बेबुनियाद है। उसमें पुलिस को दूध का दूध और पानी का पानी करने की ज़रूरत है। चूँकि इस मामले में डबवाली डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुकेश कुमार का शव गांव गोदिका के पास मिला था, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसमें जो कि किसी भी तरीके से चोट मारने की कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आई है। ये आज गांव के लोगों ने कैमरे के सामने बताया है, मगर पुलिस इसमें जल्द से जल्द खुलासा करने में जुटी है, इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। लेकिन दूसरे पक्ष जो कि मृतक मुकेश कुमार के पिता भवानी राम है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोगों ने हत्या की है, जिसके बाद पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त बीतने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो ये याची पक्ष है जिसने मीडिया से बातचीत में कहा है कि वो न्याय चाहते हैं, अपने बेटे की मौत के सही कारणों का पता लगाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन 11 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, उन्होंने बड़े आरोप लगाते हुए ये कहा है कि ये सब बेबुनियाद है। उन्होंने किसी भी हत्या की साजिश को अंजाम नहीं दिया, बल्कि इस युवक ने हत्या अपनी फैमिली की परेशानी के चलते, जो कि वो काफ़ी मानसिक रूप से परेशान रहता था, उसी की वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। क्या कुछ गांव के लोग कह रहे हैं आपको वो भी सुनवाते हैं। एक्सपायर हुआ है, वो हम सारे गांव को दुख है। उसने आत्महत्या की अपने आप, आर्थिक तंगी के लिए। हमारे गांव में छोटा सा गांव है, कोई जाति पाति का यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल के साथ रहते हैं। जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनके नाम लिखाए हैं, ये सब झूठे हैं। 4 आदमी उसने सरसे के लिखा दिए। उन आदमी को हमारे गांव का कोई बच्चा भी नहीं जानता भी वो कौन आदमी है। इसलिए हमारा तो यही है कि भी इन झूठे आदमियों को किसी को ना फंसाया जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी उसकी पानी में गिरने से मृत्यु हुई है, उसने अपने आप आत्महत्या की है। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है सारे गांव की, भी किसी के साथ नाजायज़ होगी तो हम सारा गांव धरना प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। तो क्या इस मामले में पुलिस आरोपियों को परेशान कर रही है या ना? पुलिस कोई परेशान नहीं कर रही, वो हमें बुला रही है, हम सारा सहयोग कर रहे हैं उनका।
वो अपने आप की इंक्वायरी सही जांच कर रही है। सारा गांव उनका सहयोग कर रहा है, जिनके नाम लिखाए हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। तो जो आरोप लगाए गए हैं उनके साथ साथ ये बात है, जो आरोप लगाने वाले हैं उनका गांव के साथ क्या संबंध है? वो उनका जन्म भी गांव में था। अब 25-30 साल से वो वहाँ रह रहा है सिरसा में। जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो 25-30 साल से सिरसा में रह रहे हैं और सिरसा के अंदर उसके ऊपर 50 केस चल रहे हैं। सर, जिन लोगों को आरोपी बनाया गया आपके गांव के, आपको लगता है रंजिश जानबूझकर उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है? हाँ जी, जानबूझकर। इनका कोई लेना देना नहीं, कोई इसमें नहीं। हमारे गांव का जो कोई भी दोषी निकलेगा तो हम सब गांव उसके खिलाफ होंगे। आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरपंच धर्मपाल मुंदलिया गांव गोदी का। आज हम पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। मुन्नू जो हमारे गांव का बेटा था, हमारा भाई था, बहुत ही बढ़िया आदमी था, उसने सुसाइड कर लिया। उसका बड़ा भाई है जो दिमागी रूप से कमज़ोर भी है और क्रिमिनल आदमी है जी। उसके ऊपर काफ़ी मुकदमे भी चल रहे हैं। उसके परिवार के साथ भी नहीं बनती है जी, ज़मीनी झगड़े रखता है। तो उसी ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। अभी मुकदमा दर्ज करो, प्रशासन ने मजबूरी मुकदमा दर्ज करना पड़ा। उसके बाद वो बोला भी इनको अब गिरफ्तारी करो। इस मैटर में हम भी 2 बार पंचायत लेके उसके घर जाए जी। वो मान रहे अभी इनको अंदर करो, कोर्ट फैसला देगा, वो मान्य होगा। तो डी साहब ने ये कहा जी अंदर किस मैटर पे दें आप, या तो हमें कोई सबूत दो इसके में। 302 आपने लगाई है, इसका कोई भी सबूत दो। कह भी पुराने रंजिश ये मान्य नहीं है। प्रशासन तफ्तीश कर रहा है, लगभग सभी विभाग प्रशासन ने इसमें लगा रखे हैं और प्रशासन के कार्य से पूरा गांव संतुष्ट भी है जी। हमारे कहने का एक ही तात्पर्य है कि कोई भी गलत आदमी इसके अंदर ना जाए। अगर इसमें कोई भी दोषी है तो उनको दोषी करार दिया जाए। प्रशासन से यही उम्मीद है, सरकार से यही उम्मीद है। इस मैटर में हम कल अनिल विजी से मिल के आए हैं। वो अपने बुजुर्ग पिता 80 साल उम्र है जी उनकी, उनको लेके ऑन रोड निकल लिया है जी। मेरे को न्याय नहीं मिला, न्याय झूठे बातें कर रहा है, गलत एलिगेशन लगा रहा है सभी पे। और ये सोशल मीडिया पर उसने धमकी दी है, अगर मेरे पिताजी को कुछ भी होता है उसका जुम्मेवार ये 11 आदमी और वो प्रशासन होगा। उन 11 आदमियों में 7 हमारे गांव के, 4 सिरसा के हैं। सिरसा वालों का हमारे से कोई लेना देना नहीं, हमारी कोई जानकारी नहीं है। जबकि उसने ये कहा भी इन्होंने मिलकर साजिश रचकर मर्डर किया है जी। ये झूठे आरोप है, बेबुनियाद है बिल्कुल। हमारा तो प्रशासन से यही है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। मोनू जिस कारण मरा है, सुसाइड किया है उस आदमी ने, उसकी खुद की घर की प्रॉब्लम थी जी। ज़मीन थी, वो ठेके बोले जाते थे, घर उसके पापा के नाम था, खाने पीने के लाले थे जी। 20-20 दिन वो नहाता नहीं था, ऐसी परिस्थिति थी जी उसकी। जो जिन के नाम लिए उन्होंने उसको पूरा सहयोग किया जी हमारे गांव में। वो उनको दिहाड़ी ले जाते थे, काम करता था, पैसे देते थे, नहवाते, खाना देते थे। तो उसी रंजिश वजह से उसने नाम लिए हैं। हमारा प्रशासन यही है भी दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। जो भी दोषी है वो बख्शा ना जाए और जो नहीं है उनको अंदर दिया ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डाले हैं वो बिल्कुल शरीफ हैं। आज तक कोई भी इनका किसी भी केस में कोई मैटर नहीं है आज तक। ये वैसे ही गांव में अफवाह झूठी इन्होंने किया है। बिल्कुल शरीफ है, एक भी आदमी इनमें से दोषी नहीं है। ये वैसे ही वो सिरसा में रहता है। उसने वो ये तो बहुत तंग था, खाने पीने से लेके सब तंग था। ये कभी 10 रुपए का अगर भुजिया खाता दुकान से लेके तो उसको कुछ नहीं मिलता था। बहुत तंग रहता था, गाँव से लेता, गाँव से करता, और उसने तंग आके आत्महत्या की है जी। नहीं है तो हमारा कोई आना जाना नहीं है इनके घरों में। ये एक झूठा आरोप हम पे लगाया गया और हमें हरासमेंट किया गया। इससे ज़्यादा और क्या बताएं अब आपको। देखिए वे हमारे पर इतना बड़ा आरोप लगाया इस बंदे ने। ये अपने परिवार से तंग था, अपने भाई से तंग था, अपने परिवार से तंग था। इसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। ये यहाँ मजदूरी करता था और अपना पेट पालता था। इसके जो बार आरोप लगा रहा है आपके ऊपर, ये आपने सभी ने मिलकर हत्या की और 2 किलो जमीन वाला भी जो मैटर सामने आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वो ज़मीन का जो मैटर है, ज़मीन जो दी गई है इसके दादा ने अपने पोते को दी है, सोम ठकराल के भाई को दी है। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ना किसी ने ज़मीन हड़पी है। ज़मीन बाकी जो ज़मीन है वो इसके पिता भवानी राम के नाम पड़ी है। जो सर इसका भाई यहाँ रहता था वो कभी आपसे मिलता जुलता था, बातचीत होती थी आपके साथ? नहीं, हमारा कोई आना जाना ही नहीं था। 20-25 साल से कोई मेल मिलाप हमारा नहीं था। तो आपके घरों से उसका घर कितनी दूरी पर है? बिल्कुल हमारी एक ही दीवार है। एक ही दीवार है। हाँ जी। आपसे उसकी कभी कोई ऐसी ऊंची नीची बात नहीं हुई? नहीं,
20-25 साल से हमारा बोल चाल आना जाना ब्याह शादी सब बंद है इनसे। हाँ जी जो याची है जिसने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, हाँ जी हाँ जी। कभी उनसे आपकी बात हुई? वो यहाँ पे आते हैं कभी? नहीं, वो पिछले 2-1 महीने पहले आया था, शायद पड़ोसियों के बैठा रहा, उसने काफ़ी ऊंचे नीचे हुए आपस में परिवार में। ये हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड और क्रिमिनल आदमी है। उसके ऊपर कम से कम आज 75 केस ओंदा भी हैं जो चल रहे हैं उसके ऊपर, जिसमें फ्रॉड भी हैं, क्रिमिनल केस भी हैं। हमें तो वैसे झूठा फंसाया गया, हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। आपके ऊपर कभी पहले भी उसने आरोप लगाने की कोशिश की? आपको लगता है ऐसा? नहीं, इससे पहले उसने कभी आरोप नहीं लगाए, पर कुछ क्या है कि जैसे पारिवारिक संबंध हैं तो परिवार के अंदर जैसे कोई उनके कोई दिक्कत आई तो हमें भी पंचायती तौर पे पंचायत में परिवार में बैठना पड़ा। तो इस वजह से उसने एक रंजिश निकालने के लिए पुरानी को 20-30 साल पहले की, तो उसने हमें नाम दिए हैं हमारे। मतलब आपका बहुत पुरानी रंजिश किसी बात को वो लेकर? किसी बात को, जैसे ज़मीन जायदाद का इनका आपस में झगड़ा रहता था, तो उसमें कोई जो पंच के तौर पर पंचायत में कभी हमारे पिताजी थे तो एक मौजीज आदमी थे, वो बैठते थे, बस जो पुरानी खुंद के लेके चला हुआ। नहीं इसकी किसी ने ज़मीन हड़पी है, नहीं इसी से कुछ छीना है किसी ने, सब कुछ ज़मीन उनकी वहीं पड़ी है, इन्हीं के पास है। ये एक झूठे आरोप लगा के हमें हरासमेंट कर रहा है। आपको क्या लगता है उसकी ऐसी कौन सी डिमांड है? क्या सिद्ध करना चाहता है? आपको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? आपको लगता है कुछ ऐसा? कुछ नहीं है, वो मसला पैसे का है, पैसा हड़पना चाहता है और कुछ नहीं है। वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। कोई ऐसी अटैचमेंट आपको लगती है? अभी उसने बात करने की कोशिश की हो आपके साथ? नहीं फैसला समझौते नहीं नहीं की? नहीं जी नहीं, कोई बात नहीं की उसने अभी तक किसी अभी तरह की। भी उसका बुजुर्ग पिता है, वो पैदल यात्रा कर रहा है कि मेरे बेटे को मैं न्याय दिलवाना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ कितना सच है बाप बेटे की सच्चाई में कि डेड बॉडी जब मिली उसके हाथ बंधे हुए थे, उसका ये आरोप है? कुछ नहीं था, डेड बॉडी मिली, हमारा वो बच्चा था, हमारा परिवार था। मेरे पास सरपंच साहब का फ़ोन आया, मैं भी वहाँ गया, तो हमने उसमें मदद की। गांव के काफ़ी आदमी वहाँ गए, उन्होंने मदद की। डेड बॉडी इसकी हॉस्पिटल में पहुँचवाई गई। फिर भी इसने हमारे ऊपर आरोप लगाए, गलत लगाए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक के भाई का ये कहना है कि जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया है वो मुझे धमकियां तक दे रहा है। उसने मीडिया के अंदर भी ये बात खुल करके है। इसको आप कितना सच मानते हैं? कुछ नहीं है जी, बिल्कुल निराधार है सब कुछ, बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो। और ये जो यात्रा चल रही है इसमें उसने स्पष्ट किया है मीडिया के सामने कि मेरे बाप को या मेरे को खतरा है तो इनके जिम्मेवार होंगे, तो उसका जिम्मेवार वो खुद है जो उसको इतने बुजुर्ग को चला रहा है सड़क पे। वो तो प्रशासन को इस चीज़ का जिम्मेवार ठहरा रहा है। आप लोगों ने कोई धमकी नहीं दी? बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं कि गांव के 10 आदमी मौजीज उसके पास गए थे, भाई ये तो गलत कर रहा है, तो उन पे भी वो तो इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरे पे दबाव डाल रहे हैं। आज इसी संदर्भ में आपका पूरा गांव आपके पक्ष में खड़ा हुआ है। हाँ जी, उन्होंने हाँ जी। फैसला किया पूरे गांव ने कि अगर इसमें कुछ भी गलत होगा तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, गलत नहीं होने देंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है ऐसे वक्त में सहानुभूति पूरे गांव की आपके बिल्कुल साथ? सारा गांव हमारे साथ खड़ा है, सच के साथ खड़ा है। वो एक बहुत ही झूठा, करप्ट और क्रिमिनल आदमी है जिसके ऊपर 3 केस क्रिमिनल, कम से कम 60 से 70 केस उसके ऊपर फ्रॉड के चल रहे हैं। तो जैसा आदमी कुछ ही कर सकता है। इस मामले में आप पुलिस से क्या मांग करते हैं? क्योंकि पुलिस से कह रही है कि हम SIT गठित करी है, हमने, हम हाँ जी, जांच हाँ जी। कर रहे हैं। क्या मांग आपकी? पुलिस से हमारी मांग यही है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। अगर कोई उसमें दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होगी तो उससे सब साफ होगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। पुलिस अपना काम बड़े साफ सुथरे ढंग से कर रही है। ठीक है सर, कुछ बस ठीक है, थैंक यू। ये बिल्कुल गलत आरोप लगाए हैं। हमारे गांव के 7 आदमी बेकसूर हैं, इनका कोई दोष नहीं है उसमें। ये सारा एक ओम प्रकाश किसी लालच के अंतर्गत कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गांव के आदमियों ने कुछ किया हो, बल्कि गांव के लोगों ने उसका बहुत सहयोग किया है। 4 साल से ओम प्रकाश ने उसको घर से, अपने छोटे भाई को घर से निकाल रखा था। इन्हीं आदमियों ने उसको संभाला है, रोज़गार भी दिया है, खाना भी दिया है, संभाला है अपने बच्चों की तरह। और वो ये सारा कुछ कर रहा है किसी अपनी गलत मंशा के अंतर्गत कर रहा है। वरना जी वो जहाँ पे वो डिग्गी में मिला है उसके जूते बाहर पड़े हैं। क्या कोई मर्डर जो भी करेगा क्या उसके जूते उतार के बाहर फेंकेगा? कोई वहाँ पे धक्का भी हुआ होगा, थोड़ा बहुत होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसने खुदकुशी की है। वो परेशान था, 30 साल का था जी वो। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा
वो बच्चा जो पढ़ रहा है बच्चा, उसकी 30 साल शादी की एज मानते हैं आप अभी हो जाती है पढ़ने में, कोई रोज़गार में। जो बच्चा अनपढ़ रह गया, कम पढ़ा है, उसकी उम्र 23-24 साल में शादी की हो जाती है जी। 30 साल का था, अभी उसकी कोई ऐसी वो नहीं, उम्मीद नहीं थी उसको शादी की। वो इस बार इन सब बातों से परेशान था। तो इन 7 आदमियों की बजाय बल्कि अगर ओम प्रकाश की छानबीन की जाए तो कुछ ना कुछ वहाँ मिलेगा। तो क्या ओम जानबूझकर उसको अनमैरिड रखना चाहता था? हाँ जी, तो उसको अब उसकी मृत्यु से जो मनीष कुमार उर्फ मोनू, उसकी मृत्यु हुई है, उससे इन 7 आदमियों को क्या, किसी को क्या फ़ायदा है जी? फ़ायदा तो उसको होगा जिसको ज़मीन मिलेगी, जायदाद मिलेगी उसकी। इनको क्या मिलना है जी? तो ये चीज़ है जी। वो तो एक बवंडर बना रहा है, कभी अपने पिता को लेके पैदल जा रहा है, कुछ है, ये सब एक नोटंकी कर रहा है, मिनट मिनट में ये फेसबुक पे डाल रहा है, कभी प्रशासन को जिम्मेवार ठहरा रहा है, कभी माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी को मना रहा है। वो तो एक बवंडर मचा रहा है जी। झूठा आदमी है, झूठे आदमी का क्या बोल। मृतक के अपने परिवार के साथ, जैसे उसका भाई है या उसका पिता है, उसके साथ संबंध किस तरह से थे? अगर संबंध अच्छे होते 4 साल से वो यहाँ अकेला क्यों रहता जी? अब जो मृतक है उसका बड़ा भाई रमेश कुमार, वो भी इसने घर से निकाला, उसका सामान वो यहाँ फेंक के गया जी। ओम प्रकाश उसका मकान में से हिस्सा निकाल दिया जी, कुछ नहीं दिया उसको। जब वो बेबस हो गया तो वो पंचायत लेके अपने दादा के पास आया, तो उसके दादा ने जो 2.25 एकड़ उसको ज़मीन आती थी वो रमेश कुमार को दे दी, ओम प्रकाश के भाई को। अब उन सब बातों को जो आदमी उस टाइम पंचायत में थे उनसे रंजिश निकालने के लिए ये ऐसा कर रहा है। और जो है ना, ये पहले रमेश कुमार के साथ धोखा कर चुका है, अब इसके साथ भी कर रहा था। तो वो उसका मन टूट गया जब उसने